अब तक आपने पढ़ा कि राजन को माया के अपने आसपास होने का आभास होता है। इसके अलावा राजन को हमेशा लगता है कि जैसे उसके आसपास कोई है जो 24 घंटे उस पर नजर बनाए हुए है। राजन को पीहू की भी बात याद आई, जब उसने कहा था कि माया आंटी हम लोगों जैसी नहीं है, वह कुछ अलग है। उसकी माँ ने बताया था कि उसे दूर रहे। राजन की माँ और निधि दोनों आ जाते हैं। दोनों के आते ही अचानक से लाइट चली जाती है। फोन की टॉर्च जलाकर वह लोग घर में दाखिल होते हैं और उसके बाद कुछ देर बाद की लाइट वापस आ जाती है। वह लोग खाना खाकर सोते हैं कि निधि को एक भयानक सपना आता है। उस सपने में उसने 2 लाल आंखें देखी थी जो पर्दे के पीछे से उन लोगों को झांक रही थी। अब आगे राजन निधि को शांत करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे निधि शांत हो जाती है, पर उसके अंदर डर बहुत बढ़ जाता है। फिर राजन उसे आश्वासन देकर धीरे धीरे सुला देता है। वह गहरी नींद में चली जाती है। राजन भी सो जाता है और गहरी नींद में चला जाता है। राजन को महसूस होता है कि माया उसी के पास लेटी हुई है, उसे ही देख रही है। राजन गहरी नींद में है, फिर भी असहज महसूस करता है। माया राजन के करीब आने लगती है। माया की आंखें सिर्फ राजन को देख रही होती है और राजन की भी आंखें सिर्फ माया को। राजन की सांसें थोड़ी तेज चलने लगती हैं। राजन को पसीना आने लगता है। माया राजन के और करीब आ जाती है। अब माया राजन के इतने करीब थी कि वह दोनों एक दूसरे के सांसों की गर्माहट को महसूस कर सकते थे। और आज राजन को कुछ अजीब आवाज भी आ रही थी। यह कोई सामान्य आवाज नहीं थी। माया के मुंह से आवाज आ रही थी और आवाज भी ऐसी कि जैसे कि उसे कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे वह कब से पाना चाहती हो और आज उसकी मन की तृप्ति होने वाली हो। राजन नींद से उठना चाह रहा था, पर न जाने क्यों उठ नहीं पा रहा था। माया उसके करीब आकर गर्दन के पास हाथ फिरा। उसने अपने अधरों को राजन के गले पर रख दिया। जब माया ने अपने अधरों को राजन के गर्दन से हटाया तो राजन की नींद टूट गई। राजन को बहुत असहज लग रहा था। पसीने से भीगा हुआ तेज सांसें चल रही थी। उसे अपनी गर्दन पर कुछ दर्द भी महसूस हुआ। अनायास ही राजन का हाथ अपने गले पर चला गया। उसने वापस अपने हाथ को देखा तो उस पर हल्का सा खून लगा हुआ था। राजन यह देखकर डर गया। राजन एक झटके में उठा और लाइट जलाकर शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया। राजन ने देखा कि उसकी गर्दन पर एक घाव बना हुआ है और उसे जलन भी महसूस हो रही थी। राजन मन ही मन सोचने लगा कि यह घाव उसे कहां से हो गया। उसे कोई चोट नहीं लगी थी और यह घाव उसे कल से महसूस हो रहा था, पर इतना नहीं था। अचानक यह घाव आज इतना ज्यादा बढ़ गया था। राजन को थोड़ी देर में ही अपने स्वप्न का स्मरण हुआ तो उसे याद आया कि माया उसके करीब आई थी। उसके गर्दन पर इसी जगह उसने अपने अधरों रखे थे। राजन बहुत सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या पीहू सही कह रही थी। क्या माया एक सामान्य मनुष्य जैसी नहीं है? क्या वह हम लोगों जैसी नहीं है? माया कुछ अलग है? क्या वह मनुष्य ही नहीं, या फिर मनुष्य तो है पर काला जादू इस्तेमाल करती हो कुछ प्राप्त करने के लिए? राजन अपने विचारों के उधेड़-बुन में ही था कि उसने देखा कि निधि की सांसें तेज चल रही हैं। उसे पसीना आ रहा है। निधि को देखकर यह आभास हो रहा था कि निधि कोई भयानक स्वप्न देख रही है। राजन ने निधि को झंझोरा, परंतु निधि की नींद न टूटी। निधि की सांसें और तेज चलने लगी और अचानक फिर एक चीख के साथ निधि की नींद टूट गई। निधि हाफ रही थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। निधि की आंखों में डर समाया हुआ था। राजन को देख रही थी और उसके चेहरे के डर को राजन अच्छी तरह से भांप रहा था। राजन ने कुछ पूछने से पहले निधि को शांत करने की कोशिश की। राजन को यह बात याद थी कि निधि गर्भ से है और इस तरह के स्वप्न देखना उसके बच्चे के लिए और उसके लिए हानिकारक है। निधि के शांत हो जाने के बाद राजन ने उससे प्रश्न किया कि निधि क्या हो गया था तुम्हें? ऐसा क्या देख लिया था? यह प्रश्न सुनते ही निधि ने राजन को गले लगा लिया। अब भी निधि पूरी तरह से शांत ना हुई थी। कुछ समय बीतने के पश्चात जब निधि शांत हुई तब उसने राजन को बताना शुरू किया कि उसने सपने में क्या देखा था। निधि: राजन, मैंने सपने में देखा कि एक अंधेरा कमरा है, उसमें एक लड़की बैठी हुई है। मैं उससे पूछ रही हूँ कौन हो तुम, कौन हो तुम, पर वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। मुझे उसके पास से कुछ खाने की भी आवाज आ रही थी, बड़ी अजीब सी आवाज, और बहुत बदबू भी आ रही थी जैसे खून हो। इसलिए मैंने आगे जाकर देखने का सोचा। सपने में भी मुझे लग रहा था कि जैसे वह सब कुछ सामने हो रहा हो। राजन ने निधि को शांत किया और पूछा आगे क्या हुआ। निधि ने बताना शुरू किया कि आगे उसने देखा कि वह उसकी तरफ बढ़ रही थी तो लड़की उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें एकदम काली थी, गहरी काली अमावस्या की तरह। आंखों में जैसे पुतली ही न थी, पूरी आंखें काली थी। होठों पर लाल लाल खून लगा हुआ था जो टपक रहा था। उसके दांतों पर खून लगा हुआ था। उसकी आंखों से कुछ काली स्याही जैसा गिर रहा था।
काले घने बाल उसके हवा में लहरा रहे थे। उसके एक हाथ में एक बच्चे का धन और दूसरे हाथ में बच्चे का सर था और वह से चबा चबा कर खा रही थी। राजन को यह सब सुनकर बहुत अजीब भी लगा और बहुत डर भी लग गया, क्योंकि राजन भी कोई सामान्य नींद नहीं ले रहा था। राजन को भी अजीबोगरीब सपने आते थे जब से वह इस घर में आया था। राजन ने निधि से पूछा कि उसने जिस लड़की को देखा है क्या वह माया जैसी दिखती है जिससे वह बात कर रही थी। निधि: नहीं, वह मिसेज माया नहीं थी, वह कोई और ही थी, उससे मैंने आज तक नहीं देखा। अनायास ही राजन के मुंह से पीहू का नाम निकल गया। उसने कहा कि पीहू सही कह रही थी। राजन मन ही मन सोचने लगा, माया कोई सामान्य औरत नहीं है, शायद वह काले जादू का इस्तेमाल कर रही है या किसी ने इस घर पर कुछ किया हुआ है। जब से आया हूँ यहाँ एक सुकून की रात नहीं बीती। पीहू का नाम सुनकर निधि ने राजन से पूछा कि पीहू कौन है। राजन ने नहीं बताया, हमारे पड़ोसी हैं मिस्टर एंड मिसेज खुराना, उन्हीं की बेटी। निधि मन ही मन सोचने लगे कि राजन किसके बारे में बात कर रहे हैं। कौन मिस्टर एंड मिसेज खुराना, किनकी बेटी, कौन पीहू? अब तक मैं उनसे नहीं मिली थी। राजन और निधि दोनों की आंखों से अब नींद कोसों दूर थी। देखते ही देखते सुबह हो गई। निधि सुबह सुबह फ्रेश होकर अपने काम में लग गई। इधर राजन ने भी अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर ली। नाश्ता करके राजन ऑफिस चले गए। यहाँ निधि घर पर अकेली हो गई। माँ तो साथ है पर बुजुर्ग है, थकान भी जल्दी हो जाती है, अब नींद भी जल्दी आ जाती है। वह माँ को देखकर उनका सारा काम करके फुर्सत में बैठी हुई थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। निधि ने दरवाजा खोला तो देखा सामने मिसेज माया खड़ी थी। निधि: अरे माया जी, आप आइए आइए, मैं भी अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी, आप आई हैं तो कुछ बातें होंगी। मिसेज माया भी मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुई। कहने लगी कि आपके आने से मुझे भी बड़ा फायदा हुआ है, मुझे भी बात करने के लिए कोई मिल गया। दोनों हंसने लगे और निधि चाय बनाने के लिए चले गए। चाय बनाकर लाए तो दोनों में बातें शुरू हो गई। निधि: हम तो यहाँ पर नए नए हैं, आपको यहाँ आए हुए कितना वक्त हो गया? माया: मुझे करीब 2 साल हो गए। निधि: काफी वक्त हो गया है आपको यहाँ, आपके हस्बैंड कहाँ हैं और वह क्या करते हैं? माया: मेरे पति भी मेरी तरह ही पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है और हम लोग कुछ इसी तरह की जगह पर जाते हैं जहाँ पर थोड़ी से हमने कुछ ऐसी अफवाहें सुनी हो कि यहाँ पर कुछ है। निधि: इसका मतलब आपने इस जगह पर भी कुछ सुना है। आपके पति कहाँ हैं? माया: मेरे पति को भानगढ़ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का ऑफर आया तो वह चले गए। उन्होंने कहा कि भानगढ़ बहुत बड़ी जगह है और इससे अच्छा ऑफर उन्हें नहीं मिल सकता। निधि: अरे भानगढ़ तो वही ना जो राजस्थान में है, वही कोई भूतिया जगह है जहाँ कोई राजकुमारी रत्नावती और किसी तांत्रिक की आत्मा है। माया: सुनने में तो यही आता है पर सच क्या है यह नहीं पता, और वहाँ पर अभिलेखागार वालों ने भी एक बोर्ड लगाया है कि शाम के वक्त वहाँ रुकना मना है। सुबह से शाम तक आप वहाँ घूम सकते हैं, लेकिन सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक बस। उसके बाद वहाँ पर कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं रहता और वहाँ रुकना भी एक क्राइम जैसा है। निधि रोमांचित होते हुए कहती है कि सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर आप लोगों को डर नहीं लगता? माया: डर तो लगता है, डर किसे नहीं लगता, पर पता नहीं क्यों यह आकर्षक भी लगता है। निधि: हाँ वह तो है, और बताइए इस जगह के बारे में कुछ। माया: क्या बताऊं, और ज्यादा कुछ तो मैं भी नहीं जानती हूँ, ना ही बहुत ज्यादा यहाँ पर घूमा हूँ। मेरे आने के कुछ ही महीनों बाद इन्हें वह ऑफर आ गया था और यह चले गए, और यहाँ पर मेरा भी काम बहुत है तो बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता बाहर घूमने फिरने का, तो यहाँ के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। निधि: हाँ अच्छा, एक बात बताए, हमारे बगल में कोई पीहू नाम की लड़की रहती है, क्या आप उसे जानती हैं? मैंने इनके मुंह से उसका नाम सुना था। पीहू आपके बगल में, तो क्या पूरे मोहल्ले में भी पीहू नाम की कोई लड़की नहीं रहती? और आपके बगल में तो कोई रहता ही नहीं, आपके बगल वाला घर तो कब से सुनसान पड़ा है, वहाँ हमेशा ताला लगा रहता है। निधि: अच्छा, तो यह किस पीहू के बारे में बात कर रहे थे? यह तो यही कह रहे थे कि हमारे बगल में रहती है। कुछ देर बातें करने के बाद माया वहाँ से चली गई। काम करके और अपनी माँ के साथ समय बिताकर निधि को पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई और राजन के घर आने का समय हो गया था। राजन के आने से कुछ देर पहले ही निधि ने राजन के लिए नाश्ता तैयार किया और चाय बनाकर रख दी थी। राजन आए तो सबने साथ बैठकर नाश्ता किया और चाय पी। आपस में कुछ बातें होने लगी। बातों ही बातों में निधि ने राजन को बताया कि माया जी आई थी, हम दोनों के बीच काफी बातें हुई। माया का नाम सुनते ही राजन को मन ही मन गुस्सा आया, पर उसने अपने चेहरे पर यह बात जाहिर न होने दी और मन ही मन सोचने लगा कि क्या चाहती है माया जी, क्यों पीछे पड़े हैं हम लोगों के।
राजन ने इतना मन में चलते हुए भी निधि को कोई एहसास न होने दिया और मुस्कुराकर निधि को देखने लगा। कुछ समय बीतने के बाद निधि ने राजन से कहा कि मैं कुछ देर में आ रही हूँ। राजन ने निधि से पूछा कि वह कहाँ जा रही है। निधि ने कहा कि माया जी अपना कुछ सामान भूल गई है, वही उनको लौटाने जा रही है, और वह मुस्कुराकर चली गई। राजन निधि को रोकना चाह रहा था पर न जाने क्यों रोक न पाया। वह निधि को माया जी के घर में जाते हुए देख रहा था। निधि ने दरवाजे की घंटी बजाई। माया जी मुस्कुराते हुए दरवाजा खोल रही थी। अरे निधि जी, आप आइए आइए। निधि माया के घर में दाखिल होती है, देखती है कि माया के घर में काफी अंधेरा है, मोमबत्तियां जल रही है, भगवान की तस्वीरें रखी हुई हैं, कई सारी किताबें रखी हुई हैं। घर सलीके से रखा हुआ सजा हुआ है। अनायास ही निधि के मुंह से निकल गया, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है माया जी। माया ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। माया बैठिए निधि जी। निधि बैठ जाती है और माया को उसका सामान दे देती है। दोनों में बातें होने लगती हैं। कुछ देर बात होने के बाद माया निधि से कहती है कि बुरा मत मानिएगा पर मुझे लगता है अब आपको घर जाना चाहिए, काफी देर हो रही है और शाम का वक्त यहाँ पर सही नहीं है। निधि माया की बात से सहमत हो जाती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। लेकिन बहुत देर के बाद भी निधि घर नहीं पहुंची। इधर राजन घर पर ही इधर उधर बेचैन हो चल रहा था। राजन सोचने लगा कि इतनी देर हो गई पर निधि अभी तक नहीं आई, अब तक 3 घंटे हो गए, काफी अंधेरा हो गया था। राजन माया के घर की ओर चल दिया। आखिर कहाँ रह गई थी निधि, वह घर क्यों नहीं पहुंची? दोस्तों, रोमांस से भरा अगला एपिसोड जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। दोस्तों, कहानी कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।